ऋषि कहते हैं कि महाराज अभी आपने बताया था जप करें और स्नान करें, भगवान का ध्यान करें, ये सब जो है करने का देश क्या है, काल क्या है, समय क्या है, कब करना चाहिए, स्थान कहाँ ज़्यादा फल मिलेगा, कहाँ कम मिलेगा। तो सूर्य जी कहते हैं ऋषियों सुनो, देवयज्ञ इत्यादि जितने कर्म हैं उनमें अपना शुद्ध घर समान फल देने वाला है। मतलब 10 जप करेंगे मंत्र का 10 माला का तो 10 माला का फल मिलेगा, 1 माला करेंगे तो 1 माला का, जप के समान फल देने वाला। और गौशाला में बैठ करके जप करेंगे तो घर की अपेक्षा 10 गुना ज़्यादा फल होता है। जलाशय के तट पर जा करके बैठ करके जप करेंगे तो गौशाला से भी 10 गुना ज़्यादा फल वहाँ मिलेगा। और जहाँ बेल और तुलसी अथवा पीपल का पेड़ लगा हुआ है वहाँ बैठ करके जप करें, वहाँ साधन करें तो जलाशय के तट से भी 10 गुना ज़्यादा फल होता है। किसी भगवान के मंदिर में बैठ करके जप करें, देवालय में बैठे तो उससे भी ज़्यादा 10 गुना फल होता है। अब अगर किसी तीर्थ भूमि में जा करके बैठ के जप करें, जैसे आप लोग बैठे हैं, तो देवालय से भी 10 गुना ज़्यादा उसका फल बताया गया। और एकदम नदी के तट पर बैठ करके जप करें, उसका बताया गया कि वो तीर्थ क्षेत्र से भी 10 गुना ज़्यादा उसका फल होता है। तीर्थ की नदी का तट उससे भी 10 गुना ज़्यादा फल देने वाला है। तीर्थ नदी कौन कही गई? सप्त गंगा नामक जो तीर्थ बताए गए हैं, 7 गंगा अपने यहाँ महान मानी गई हैं। एक गंगा जी, एक गोदावरी जी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू नदी और नर्मदा नदी। इन 7 नदियों को सप्त गंगा कहा गया है। इनके तट पर बैठ करके जप करते हैं तो तीर्थ क्षेत्र में जप करने से भी, तीर्थ की नदी के तट पर जप करने से भी 10 गुना ज़्यादा फल मिलता है। अब समुद्र के तट पर बैठ करके जब किया जाए तो इससे भी 10 गुना ज़्यादा पवित्र माना गया। और किसी पर्वत के शिखर पर पहुंच जाएं, चोटी पर बैठ करके जब करें तो समुद्र तट से भी 10 गुना ज़्यादा फायदेमंद है। तो ऋषियों ने कहा महाराज सबसे अच्छा कौन सा स्थान है इसमें से? बोले बस जहाँ अपना मन लग जाए वही सबसे अच्छा, अब मन न लगे तो कहीं भी अच्छा नहीं। तो सूर्य संक्रांति के दिन क्रिया हुआ सत्कर्म, समय बताते हैं कौन सा दिन कैसा है। तो सूर्य संक्रांति, जब सूर्य की संक्रांति आदि से सत्वा की आती 14 अप्रैल को, ऐसे वृष की मिथुन की, तो सूर्य की संक्रांति जब लगती है उस पुण्य काल में किया हुआ सत्कर्म सामान्य दिन की अपेक्षा 10 गुना ज़्यादा फल देने वाला है। अब जो एक ज्योतिष में एक होता है विषुव काल, जब सूर्य जो है विषुवत रेखा पर पहुंचता है उस समय जब किया हुआ जब संक्रांति के पुण्य काल से भी 10 गुना ज़्यादा फल देने वाला है। ये विषुव काल जो है साल भर में केवल 2 बार आते हैं, जब जो है दिन रात बराबर होते हैं। और दक्षिणायन आरंभ होने का दिन, जब सूर्य की कर्क संक्रांति प्रारंभ होती है, उस दिन जप करने से विषुव काल से भी 10 गुना अधिक फल माना गया है। और जब मकर संक्रांति प्रारंभ होती, खिचड़ी संक्रांति, उस दिन जप करने से उस कर्क संक्रांति से भी 10 गुना ज़्यादा फल माना गया है। अब चंद्र ग्रहण में अगर जप करें तो संक्रांति से भी 10 गुना ज़्यादा फल उसका है, क्योंकि उसमें किए हुए पुण्य कर्मों का फल चंद्र ग्रहण से भी और ज़्यादा बढ़ जाता है, पूरी मात्रा में हो जाता है। जब सूर्य का राहु रूपी विशेष संयोग होता है, यानी सूर्य ग्रहण लगता है, वो समय बड़ा रोग प्रदान करने वाला है, लेकिन अगर उस समय जब किया जाए तो बहुत चंद्र ग्रहण से भी ज़्यादा फल देने वाला है। उस समय सूर्य ग्रहण के समय स्नान, दान, जप सब कुछ करना चाहिए। लेकिन और कहा गया कि जब अपने जन्मदिन का नक्षत्र आवे और जिस दिन अपना व्रत पूर्ण होता हो, कोई अनुष्ठान आपने किया, पूर्णाहुति का दिन है, वो समय सूर्य ग्रहण के समान ही पुण्य माना जाता है। और इनसे सबसे अच्छा समय है, कोई महापुरुष मिल गया, किसी संत का सानिध्य मिल गया, तो उस समय का जप और पाठ करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पवित्र है, ऐसा ज्ञानी पुरुष मानते हैं। अब पूजा के पात्र कौन है, किसका पूजा करना चाहिए, पूजा का समय मिल गया, पूजा का स्थान मिल गया।
तो जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया वो ब्राह्मण पूजने लायक हो जाता है, पूजा का पात्र बन गया। वह संपूर्ण फलों भोगों को देने में समर्थ है। वो पतन से त्राण करता है, अर्थात नरक में गिरने से बचाता है। उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। वो अपने दाता का पातक से त्राण करने के कारण पात्र कहलाता है। पतनात्रायत इति पात्रं शास्त्रे प्रयुज्यते, धातुश्च पातका त्राणात् पात्रमित्यभिधीयते। गायत्री अपने गायक का पतन से त्राण करती है, मतलब जो गायत्री मंत्र का जप करते हैं उनकी रक्षा होती है, इसलिए उसको गायत्री कहा जाती है। गया नाम त्रायतीत गायत्री। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है उसी को शुद्ध ब्राह्मण कहा गया है। इसलिए दान, जप, होम, पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण दान तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री या पुरुष जो भी भूखा हो वो अन्न दान का पात्र है। जो जाति मात्र से ब्राह्मण है और बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिताता है उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला है। वही दान यदि वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्ग लोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। कहते हैं शिलोच्छ वृत्ति, मतलब जब वो किसान लोग फसल खेत से काट ले जाते हैं, जो बचा हुआ उसमें रहता है, उस अन्न को बीन करके जो लाया जाता है उसे शिलोच्छ वृत्ति कहते हैं। ऐसा अन्न और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन, इसे शुद्ध द्रव्य कहा जाता है। अगर ऐसे धन का दान किया जाए तो दाता को पूर्ण फल प्राप्त होता है। क्षत्रियों का अपने शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से आया हुआ, शूद्रों का सेवा वृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता और पति से प्राप्त होता है उनके लिए वह उत्तम धन है। अब कौन कौन सी वस्तुओं का दान करना चाहिए? गौ इत्यादि 12 वस्तु कही गई हैं जिनका 12 महीने में एक एक दान करना चाहिए। गाय, भूमि, तिल, सोना, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोहड़ा और कन्या, ये 12 वस्तुएं दान करने वाली। भूमि का दान इस लोक और परलोक में प्रतिष्ठा देने वाला है। तिल का दान बलवर्धक है, मृत्यु को दूर करने वाला है। सुवर्ण का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला है। घी का दान पुष्टिकारक है। वस्त्र का दान आयु के वृद्धि करने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। धान्य यानी कि अनाज का दान अन्न धन की समृद्धि बढ़ाता है। कन्या का दान आजीवन सुख देने वाला कहा गया है। ब्राह्मणों, यह कन्यादान इस लोक में और परलोक में संपूर्ण सुखों को देने वाला है। विद्वान पुरुष को चाहिए जिन वस्तुओं से अपने को सुख मिल रहा हो उनका जरूर दान करना चाहिए। जो आपको अच्छा लगे उसे अवश्य दान करना चाहिए। अपने यहाँ 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ 10 हैं। 10 इंद्रियों के जो 10 विषय हैं उनका दान किया जाए तो भोगों की प्राप्ति कराते हैं। दिशादि इंद्रिय, श्रवणेंद्रिय के देवता दिशाएं, नेत्र के सूर्य, नासिका के शनि कुमार, जिह्वा के वरुण, जो त्वचा होती है खाल उसके वायु, वाणी के अग्नि, लिंग के प्रजापति, गुदा के मित्र, हाथों के इंद्र, पैरों के देवता विष्णु हैं। ऐसा दान करके हम इन देवताओं को संतुष्ट करते हैं। 2 कर्म मनुष्यों को सदा करनी चाहिए, एक तपस्या, दूसरा दान। और अपने पास सामर्थ्य हो तो ऐसे घर का दान अवश्य करना चाहिए जो साफ सफाई और गुण सुख सुविधा से संपन्न हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ दान करते हैं वह अतिशय मात्रा में और सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है। उस दान के प्रभाव से व्यक्ति इस लोक और परलोक में उत्तम जन्म, सदा सुलभ देने वाला भोग पाता है। ईश्वर को अर्पण इस बुद्धि से यज्ञ दान आदि सब कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल का भागी होता है। दान करें तो भाव रखें कि हम ईश्वर को दे रहे हैं, किसी मनुष्य को, किसी व्यक्ति को नहीं दे रहे।
ऋषियों ने कहा सूत जी महाराज, ये तो आपने बड़ा अच्छा बता दिया, अब बताइए उस पार्थिव प्रतिमा के पूजन का विधान क्या है जिसके द्वारा अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्त हो जाए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों सुनो, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है, ध्यान दे करके सुनो। मिट्टी इत्यादि की जो बनी हुई देव प्रतिमाएं हैं, इनकी पूजा इस धराधाम पर अभीष्ट फल देने वाली मानी गई। इसमें पूजन करने में स्त्रियों और पुरुषों दोनों का अधिकार है। नदी, तालाब अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से शुद्ध मिट्टी लेकर के आवे और उसके बाद उसको शुद्ध करे, बारीक उसका चूर्ण बनावे, शुद्ध मंडप में रस के महीन पीसे, उसके बाद सानने के बाद उस मिट्टी से हाथ से भोलेनाथ की बड़ी सुंदर प्रतिमा बनावे, दूध लगा करके उसका संस्कार करें। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह से प्रकट हो, सब प्रकार के अस्त्रों से संपन्न हो, उसको पद्मासन पर जो है बैठा करके उसका पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा, शिव की प्रतिमा का, शिव का एवं शिवलिंग का ब्राह्मण को सदा सर्वदा पूजन करना चाहिए। पुष्प से प्रोक्षण करें, मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। देवताओं के द्वारा जो शिवलिंग स्थापित हैं, दिव्य ज्योतिर्लिंग, उनके लिए 3 स्थिर नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। और जो स्वयं प्रकट हुए स्वयंभू शिवलिंग है, उनके लिए 5 सिर का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से जब हम 1000 बार इनकी पूजा कर लेते हैं तो सत्य लोक की प्राप्ति हो जाती है। 12 अंगुल चौड़ा, 25 अंगुल लंबा, 15 अंगुल चौड़ा ऐसा एक पात्र होता है जो लोहे अथवा लकड़ी का बना हुआ होता है, उसे विद्वान पुरुष शिव पात्र कहते हैं। उस शिव पात्र का 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है, जो 4 कुडों के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 1 सहस्त्र प्रस्थ नैवेद्य निवेदन किया जाए तथा जल, तैल एवं गंध द्रव्यों का भी यथा योग्य मात्रा रखी जाए। ये महापूजा करने का विधान बताया गया। जब हम देवता का अभिषेक करते हैं तो आत्म की शुद्धि होती है, सुगंधित द्रव्य चढ़ाते हैं तो पुण्य की प्राप्ति होती है, जब उनको भोग लगाते हैं तो हमारी आयु बढ़ती है और हम तृप्त होते हैं। धूप भगवान को निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है, दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है, तांबूल चढ़ाने से भोग की उपलब्धि होती है, उनको प्रणाम और उनके मंत्र का जप करने से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को चाहिए कि पूजा के अंत में सदा भगवान के नाम का जप और प्रणाम अवश्य करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अब मैं भगवान की पूजा से प्राप्त होने वाले जो विशेष फल है उनको बताता हूँ, श्रद्धा पूर्वक सुनो। विघ्नराज गणेश भगवान की पूजा से भूलोक में उत्तम और अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रावण और भादव महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को पौष मास में शतभिखा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 100 या सहस्त्र दिनों में 100 या सहस्त्र बार पूजा करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला पूजन मनुष्यों को पुत्र एवं अभीष्ट वस्तु प्रदान करता है, समस्त पापों का शमन हो जाता है। विभिन्न वारों में की हुई भगवान शिव की पूजा को आत्मशुद्धि करने वाली समझना चाहिए। सूर्योदय काल से प्रारंभ करके सूर्योदय काल आने तक एक बार माना गया है, 24 घंटा। ये ब्राह्मण इत्यादि सभी वर्णों के कर्मों का आधार है। वेद तिथि के पूर्व भाग में की हुई पूजा मनुष्यों को पूर्ण फल प्रदान करने वाली मानी गई। अगर मध्याह्न काल के बाद पूजा वाली तिथि का प्रारंभ होता है तो रात्रि वाली तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्म के लिए उत्तम बताया गया है, और ऐसी तिथि का पर भाग दिन से युक्त होता है, वही देव कर्म के लिए प्रशस्त माना गया। यदि मध्याह्न काल तक तिथि रहे तो उदय व्यापिनी तिथि को देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह शुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि ही देव कार्य में ग्राह्य होते हैं। वार आदि का भलीभांति विचार करके पूजा जब इत्यादि करनी चाहिए।
वेदों में पूजा शब्द के अर्थ की इस प्रकार योजना की गई है। पर जायते अनेन इति पूजा, पूजा शब्द की व्युत्पत्ति कहा गया है। पू का अर्थ है भोग और जा का अर्थ है फल की सिद्धि। जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम है पूजा। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान, ये दोनों अभीष्ट वस्तुएं हैं। सकाम भाव वाले अभीष्ट भोग अपेक्षित होते हैं, निष्काम भाव वालों का होता है अर्थ परमार्थिक ज्ञान। दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ हैं। सकाम वाले को भोग मिलता है, निष्काम वाले को परमार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महागणेश की पूजा करने से एक पक्ष यानी कि 15 दिन के पापों का नाश हो जाता है और आगे 15 दिन तक उसके अच्छे अच्छे बीतते हैं। चैत्र मास में चतुर्थी को की हुई पूजा एक मास के लिए पूजन का फल देने वाली है। और जब सूर्य सिंह राशि पर हो, भादव महीने के चतुर्थी तिथि को की हुई गणेश जी की पूजा 1 वर्ष तक मनोमानसिक फल प्रदान करती है। श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी को, माघ शुक्ल सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ तथा भादव मास के बुधवार को, श्रवण नक्षत्र द्वादशी तिथि को तथा केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभीष्ट संपत्ति को देने वाला माना गया है। श्रावण मास में की जाने वाली भगवान की पूजा अभीष्ट मनोरथ और आरोग्य को प्रदान करने वाली है। अंगों और उपकरणों के साथ जो पहले बताया गया 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह फल केवल द्वादशी तिथि में भगवान विष्णु की आराधना के द्वारा ही मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसलिए द्वादशी तिथि में भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए। कर की संक्रांति में जब सावन का महीना आता है, नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र जब हो तो अंबिका देवी का पूजन करें। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। उस कुवार महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को अगर रविवार पड़े तो उस दिन का महत्व विशेष बढ़ जाता है। उस समय यदि आर्द्रा नक्षत्र का योग हो तो उक्त अवसरों पर की हुई शिव पूजा का विशेष महत्व माना गया है। माघ कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को शिव जी की पूजा संपूर्ण फल देने वाली है, मनुष्यों की आयु को बढ़ाती है, मृत्यु कष्ट को दूर करती है और समस्त सिद्धियों को देने वाली है। जेठ महीने में चतुर्दशी को यदि महाआर्द्रा का योग हो अथवा मार्गशीर्ष मास में किसी भी तिथि को आराधना नक्षत्र आवे, उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव जी की जो 16 उपचारों से पूजन करते हैं, उस पुण्यात्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए, मतलब बहुत पुण्य उसको मिलता है। ऐसे भगवान शिव की पूजा मनुष्यों को भोग मोक्ष सब देने वाली है। कार्तिक के महीने में महादेव जी की पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष को चाहिए कि दान तप होम जप नियम के द्वारा समस्त देवी देवताओं का पूजन करें। कार्तिक महीना पूरे वर्ष में विशेष माना गया है। कार्तिक महीने में देवताओं का यजन पूजन करने से समस्त ऐश्वर्य भोग प्राप्त होते हैं, व्याधियां दूर होती हैं और भूत और ग्रह इत्यादि नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक महीने के रविवारों को भगवान सूर्य की पूजा करने से, तेल और सूती वस्त्र का दान करने से मनुष्य के कोढ़ इत्यादि रोगों का विनाश हो जाता है। हर्रय, काली मिर्च, वस्त्र, खीरा आदि का दान ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय रोग का नाश होता है। दीप और सरसों के दान करने से मिर्गी का रोग समाप्त होता है। कृतिका नक्षत्र से युक्त सोमवार को किया हुआ शिव जी का पूजन मनुष्यों के महान दारिद्र्य को मिटाने वाला, संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। घर की आवश्यक सामग्रियों के साथ घर और क्षेत्र मतलब खेत इत्यादि का दान करने से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से बहुत कुछ पूजन का विधान बताया। धन की संक्रांति जब लगे, पौष का महीना हो, पूषा काल में सूर्योदय के पहले इसी बार समस्त देवी देवताओं का पूजन करके समस्त सिद्धियों को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है।
पूष के महीने में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। मार्गशीर्ष के महीने में केवल अन्न का दान करने से मनुष्यों को संपूर्ण अभीष्ट फल प्राप्त हो जाते हैं। अगहन महीने में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भौतिक इच्छा रखने वाला है उसको चाहिए मार्गशीर्ष माने अगहन महीना आने पर कम से कम 3 दिन तक पूषा काल में देवताओं का पूजन करें और पौष के महीने को पूजन से खाली न जाने दें। पौष मास में पूरे महीने भर जितेंद्रिय निराहार रह करके द्विज प्रातः काल से मध्याह्न काल तक गायत्री मंत्र का जप करें। तत्पश्चात रात को सोने के समय तक पंचाक्षर मंत्रों का जप करें। ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इष्ट मंत्रों का सदा जप करने से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। जप का बहुत विशेष महत्व बताया गया है और परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का पूजन विशेष रूप से करें। पूजिताभ्याम पृथिव्याम तो परमानंद एव हि परमानंद लाभार्थम शिवलिंगम प्रपूजयेत्। आंतरिक प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मान करके उसकी पूजा करनी चाहिए। भर्ग शिव को पुरुष रूप कहा गया और भर्गा शिवा अथवा पार्वती प्रकृति कहा गया। जीव पुरुष से ही बारंबार जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही जीर्ण होने लगता है, मतलब पैदा होते ही शरीर क्षय होना प्रारंभ हो जाता है, इसीलिए उसे जीव कहा गया है। जो जन्म लेता है और विविध पाशों के द्वारा बंधन में पड़ता है उसका नाम जीव कहा गया है। जन्म और बंधन जीव शब्द का अर्थ है। अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन के निवारण के लिए मातृ पितृ स्वरूप शिवलिंग का पूजन अवश्य करना चाहिए। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, इन तीनों को पूजन के लिए शहद और शक्कर के साथ मिलावे और पृथक पृथक भी रखें। सबको मिला करके समझो पंचामृत भी तैयार कर ले। इनके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक और स्नान करावे। फिर गाय के दूध और अन्न के मेल से नैवेद्य डाल के मतलब गाय के दूध में खीर बनावे। प्रणव मंत्र के उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव को अर्पित करें। संपूर्ण प्रणव को ध्वनि लिंग कहा गया है। स्वयंभू लिंग नाद स्वरूप होने के कारण नाद लिंग कहा गया है। यंत्र या अर्घा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में विख्यात है। उसमें अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वही मकार स्वरूप है, इसलिए मकार लिंग कहा जाता है। इस प्रकार से भगवान के पूजन करना चाहिए। ऋषि कहते हैं महाराज जी आपने जो है बहुत सुंदर विधि बताई। अब जो खडलिंग भगवान के हैं उनके पूजन का महत्व बताएं, उनके पूजन की विधि बताएं। शिव भक्त उनका कैसे पूजन से बताएं। तो सूत जी कहते हैं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 भूत कहे गए हैं। शब्द स्पर्श आदि इनके 5 विषय हैं। और जब मनुष्य भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जप करने लगता है तो जब 9 करोड़ जब पूरा हो जाता है तो पृथ्वी तत्व पर जय प्राप्त कर लेता है। उसके बाद फिर जब 9 करोड़ का जप पार करता है तो जल तत्व को जीत लेता है। उसके बाद फिर 9 करोड़ जप से अग्नि तत्व पर विजय प्राप्त है। उसके बाद फिर 9 करोड़ का जप करके वो वायु तत्व पर विजय होता है। फिर 9 करोड़ के जप से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। इसी प्रकार से 9 करोड़ का जप करके क्रमशः गंध रस रूप स्पर्श सब पर विजय प्राप्त है। इसके बाद फिर 9 करोड़ का जप करके अहंकार को जीत लेता है। इस प्रकार 108 करोड़ प्रणव मंत्र का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त होता हुआ पुरुष शुद्ध योग का लाभ प्राप्त करता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सदा प्रणव का जप, प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित होता हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। अब आगे कहते हैं ब्राह्मणों,
अब मैं जप योग का वर्णन करता हूँ, तुम सब लोग ध्यान दे करके सुनो। जो तपस्या करने वाले उनके जप का उपदेश किया गया है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करें। जप काल में इस प्रकार से ध्यान करें कि भगवान भोलेनाथ कमल के आसन पर विराजमान हैं, उनका मस्तक श्री गंगा जी और चंद्रमा की कला से शोभित है, उनकी बाईं ओर जंघा पर माँ भगवती पार्वती विराजमान है, वहाँ खड़े हुए बड़े बड़े गण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने 4 हाथों में मृग मुद्रा, टंक, वर एवं अभय की मुद्राएं धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदाशिव का बारंबार स्मरण करते हुए हृदय अथवा सूर्य मंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करें, फिर पूर्व की तरफ मुँह करके बैठ करके पंचाक्षरी विद्या का जप करें। जप काल में सदा शुद्ध कर्म करना चाहिए और दुष्कर्म से बचना चाहिए। जब संपूर्ण हो जाए, 5 लाख जब पूरा हो जाए, तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातः काल नित्य कर्म करके शुद्ध एवं सुंदर स्थान में शुद्ध नियमों से युक्त करके शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का फिर 12,000 जप करें। इसके बाद 5 सपत्नीक ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ हो और शिव भक्त हो उनका वर्णन करें। इनके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्य का भी वर्णन करें। उसे सांब सदाशिव का स्वरूप समझे। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव, सत्योजात, इन 5 मंत्रों के 10 संस्कार करें। भोजपत्र पर गोलोचन कुमकुम चंदन से त्रिकोण लिखें, फिर तीनों कोणों में 6 समान रेखाएं खींचें। ऐसा करने पर 49 त्रिकोण बन जाएंगे। उसमें ईशान कोण में मातृका वर्ण लिख करके देवता का आवाहन पूजन करके मंत्र का एक एक वर्ण उच्चारण करके अलग पत्र पर लिखे। ऐसा करने से मंत्र का जो है जन्म नामक प्रथम संस्कार संपन्न होगा। इसी प्रकार से 10 संस्कार बनाए गए। जब 10 संस्कार मंत्र के हो जाते हैं तो मंत्र जो है शुद्ध हो जाता है। और फिर क्या बताया गया, पूजन सामग्री को एकत्र करके भगवान शिव का पूजन आरंभ करें। विधि पूर्वक भगवान की पूजा करके फिर हवन प्रारंभ करें। कपिला गाय के घी से 11, 101 अथवा 1000 आहुतियाँ दे, अथवा स्वयं न कर सके तो विद्वान शिव भक्त ब्राह्मणों से आहुतियाँ करवाएं। होम समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा के रूप में एक गाय और बैल देना चाहिए। ईशान आदि के प्रतीक रूप जिन 5 ब्राह्मणों का वर्णन किया गया हो उनको ईशान आदि का स्वरूप ही समझें तथा आचार्य को शाम सदाशिव का स्वरूप समझें। इसी भावना के साथ उन सबके चरण धोएं, उनके चरणोदक से अपने मस्तक को सींचें। ऐसा करने से वो साधक अगणित तीर्थों में तत्काल स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। उन ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक 10 अन्न देना चाहिए। गुरु पत्नी को पराशक्ति मान करके उनका भी पूजन करें। ईशान आदि क्रम से उन सभी ब्राह्मणों का उत्तम अन्न से पूजन करके अपने वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष वस्त्र, घड़ा, रुद्राक्ष वस्त्र, बड़ा हुआ आदि अर्पित करें। इसके बाद दिक्पाल आदि को बल दे करके ब्राह्मणों को भोजन करावें। फिर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करके अपना जप समाप्त करें। इस प्रकार पुरस्चरण करके मनुष्य उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। सिद्ध करने के बाद फिर 5 लाख जप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इसके बाद पुनः 5 लाख जप करने से अतल से लेकर के सत्यलोक तक 14 भुवनों पर क्रमशः अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि अनुष्ठान प्रारंभ हो गया, अनुष्ठान पूर्ण होने के बीच में पहले ही साधक की मृत्यु हो जाए तो वो परलोक में उत्तम भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर के पंचाक्षर मंत्र के जप का अनुष्ठान करता है। समस्त लोगों का ऐश्वर्य पाने के पश्चात मंत्र को सिद्ध करने वाला वह पुरुष यदि पुनः 5 लाख जप करे तो उसे ब्रह्मा जी का सामीप्य प्राप्त हो जाता है। पुनः 5 लाख का जप करे तो सारूप नाम से एक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 100 लाख जप करने से साक्षात ब्रह्मा के समान हो जाता है। इस तरह
हिरण्यगर्भ का सायुज्य प्राप्त करके वो ब्रह्मा का प्रलय होने तक उस लोक में यथेष्ट भोग भोगता है, और जब वो दूसरा कल प्रारंभ होता है तो ब्रह्मा जी का पुत्र होता है। उस समय फिर तपस्या करके दिव्य तेज से प्रकाशित होकर कुंसा मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से पंचाक्षर मंत्र की महिमा और उनके पुरस्करण की विधि सूत जी ने बताई। और आगे सूत जी कहते हैं, ऋषियों, यहाँ जो कुछ हमने आपको बताया है ये सब गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ था, और जो मैंने नंदीश्वर जी के मुख से सुना था वो मैंने बताया है। तो साधक को चाहिए कि 5 लाख जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाभिषेक करें, नैवेद्य निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करें। शिव के भक्तों का पूजन करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्तों में कोई भेद नहीं है, वो साक्षात शिव स्वरूप ही है। अतः उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जो 16 उपचारों से नित्य भगवान भोलेनाथ का पूजन करते हैं उन्हें अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। शिवलिंग उपासक शिव भक्त की सेवा आदि करके जो आनंद प्राप्त होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 5, 10 या 100 सपत्नीक शिव भक्तों को बुला करके भोजन आदि के द्वारा पत्नी से उनका समादर करना चाहिए। धन में, देह में, मंत्र में शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करें। ऐसा करने वाले पुरुष का फिर जन्म नहीं होता और सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। बोले भक्त और भगवान की भगवान के नाम का संकीर्तन करें। आरती को चलते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। मुनि श्यावर रामचंद्र की, अयोध्या नाथ की, अयोध्या धाम की, चारों भैया की, तीनों मैया की, कृष्ण कन्हैया की, बलदाऊ भैया की, श्री शिव महापुराण की, श्री शिव महापुराण की, ओंकारेश्वर नाथ भगवान की, नर्मदा मैया की, गंगा मैया की, सरजू मैया की, श्री शिव महापुराण की, व्यास भगवान की, सुखदेव भगवान की, कथा के जमान की, उनके माता पिता की, उनके गुरु गोविंद की, ग्राम नगर बस्ती की, कथा सुनने वालों की, कथा में सहयोग देने वालों की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, भारत माता की, गौ माता की, वेद माता की, गायत्री माता की, ओंकारेश्वर भगवान की जय जय। श्री सीताराम हर 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 महादेव। गंगे हर नर्मदे हर जटाशंकरे हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पंखा बंद करो, डमरू निकालो, बोल गई बात बजाओ। अरे हम कहा सब अलग लाइन में करते थे। जय भोलेनाथ। दो मिनट बैठे बैठे नहीं, अब वो एक आए ना तो वो दिन सीढ़ी पे पैर ऊपर नीचे पड़ेगा, तब से हमें मौका नहीं मिला वहाँ कुछ। 15 दिन पहले गिरे, 15 दिन बाद में गिरे, ये तो ज्यादा जाए ना जो दिन आए ना सुबह सवेरे वही दिन ये पंजवा हमारा ठीक है तुरंत खट से। सीढ़ी पर तो से ये जाएंगे अब तो न जाते हैं, हम कहना चल हम कहा तो हम गड़बड़ हुआ, अब तो नहीं जा सब पाए। लेकिन बाधा इसे आवत नहीं। हाँ लेकिन भोलेनाथ वो चाहे कुछ न हो, अरे सब माते से जगदम्बे की कृपा है, सब हो जाएगा। दूसरा जला लो। चलो डमरू बेटा, हम नहीं जाने था डमरू हो जाए नहीं, अब नहीं डमरू लाए हुए डर हुआ, हम नहीं लड़के खिलौना लिया जाते हाँ डमरू बड़ी खरीदवाई हो मेरा, हाँ बहुत डमरू खरीदा कर हूँ हाँ महाकाल में। हाँ सब डमरू जैसे ले, सब डमरू लिखता तुम्हारे जैसे डमरू खरीदा, खूब डमरू खरीदा। एक दर्जन डमरू तो अगर घर से चला गया 2 दर्जन के सब 4-4 5-5। हाँ ये कोई नहीं लिखता। 4-4 5-5 नीचे 32 भिगवे नहीं थी सर पर आके दो इधर ना नहीं वो अभी चल जाए, अभी चल जाए, पकड़ लेगा। धीरे धीरे आरती करो, सब जल्दी दिक्कत नहीं है। चलो। हाँ। अरे ये रुएबा जो है इकट्ठा करके भेलिंग करो बिचवा में, तब बाद में हर बार धैर्य करो। वो देखो जला धीरे जला लो। हाँ सब लोग घंटी बजा दो। ओम इदगुं हवि प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं ससये आत्मधनि प्रकाशनि पशुसनि रोगसनि अभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं भयो भेदो यस्मासु दत्त। जय शिव ओंकारा मन भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव अर्धांगी धारा हरि ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राधे भोले पंचानन राधे।
सो है भोले दस भुजाति सो है तीनों रूप निरगता शिव जी का रूप निरगता त्रिभुवन जन्मो है हरि ओम हर 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 महादेव अक्षय माला वन माला मुंड माला धारी भोले मुंड माला धारी चंदन मृगमद चंदा चंदन मृगमद चंदा भाले शुभकारी हरि ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे स्वामी बागांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे हरि ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका भोले जानत विवेका प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य तीनों एका हरि ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की यार जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कात शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे हरि ओम हर 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 महादेव जय शिव ओंकार ओम नमः शिव ओंकार ओम नमः शिव ओंकार हो शिव गले मुंडन माला हो शिव ओरत मृग छाला हो शिव पीते बंद प्याला हो शिव रहते मतवाला हो शिव पार्वती का प्यार हो शिव ऊपर दलदारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोले नाथ महादेव हर रामी राधा हरि ओम हर 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 महादेव हरि ओम हर 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 महादेव ज्ञान दान तपापान दान सर्वान संयोग दक्षिण पदे पदे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि आराधिक्यं समर्पयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवानि ब्रह्माय स्वारोग्यार्थं पंडित जी आरती ले जमून झोला में हो लो जमुन ढोलन धै दियो वही गयो अपने हाथ से जल डाल के माथे लगाओ।